हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। नारायण नारायण। आज अचानक आप सभी हिमालय पर? देवर्षि, क्या आपकी इसमें कोई चाल है? नारायण नारायण, इतना साहस मुझ में कहाँ माता। हम तो आपके भक्त हैं, क्या आपके दर्शनों के लिए भी हिमालय पर नहीं आ सकते? देवर्षि, आप जब इस प्रकार मीठे शब्दों की छुरी चलाते हैं तो मेरे मन में शंका सिर उठाने लगती है। माता, देवर्षि ठीक कह रहे हैं। हम आपके दर्शन करने ही आए हैं। कामदेव और रति को लेकर? देवेंद्र, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले तारकासुर जैसे दैत्यराज की समस्या भी तो नहीं थी माता। हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं माता। वो कैसे? महादेव शिव जी को उनकी तपस्या से आप ही जागृत कर सकती हैं माँ। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं। शिवजी जब तपस्या में लीन होते हैं
तब तपस्या पूरी होने से पहले उनका जागृत होना असंभव है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी, बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता भी करूं। इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और न जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। क्षमा करें आदि माता, सृष्टि के विधान और तीनों लोगों को तारकासुर के लाए संकट से उबारने के लिए यदि थोड़ी सी हानि होती है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। थोड़ी सी हानि? अरे थोड़ी सी हानि नहीं, अनहोनी होगी, अनहोनी। देवी माता, सब देवताओं के उद्धार के लिए कामदेव ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये है बलि का बकरा। भेंट चढ़ाने के लिए तुमने इस नासमझ बालक का चयन किया है। इसकी नादानी का लाभ उठाना चाहते हैं आप सब। ये बेचारा तो केवल प्रेम वाणी जानता है, प्रेम करता है और प्रेम करना सिखाता है। इसे क्या मालूम कि क्रोध क्या होता है और फिर महादेव का क्रोध। हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। अब आप ही हमें इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई मार्ग दिखाएं। मैं आप लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, ये काम मेरा है भी नहीं। नारायण नारायण। आदि माता, जरा शांत चित्त से सोचिए, आखिर इस संकट की स्थिति में हम क्या करें, हम किसके पास जाएं? मैं पूछती हूँ, विष्णु जी क्या कर रहे हैं, जिनका ये काम है संकट से जूझना और संकट से उबारना? क्या उनका दायित्व नहीं है? वो क्यों नहीं करते तारकासुर का वध? अवश्य कर सकते हैं माता, अवश्य कर सकते हैं, परंतु धर्म संकट के कारण करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार तारकासुर को केवल शिवजी और आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु आएगी। यदि विष्णु जी ने तारकासुर का वध किया तो ब्रह्मा जी के वरदान का अपमान होगा। इसी धर्म संकट से बचने के लिए आपको तपस्या से जगाना पड़ा, ताकि शिवजी से आपका विवाह हो और आप दोनों के पुत्र के हाथों तारकासुर का वध हो जाए। ये तो सचमुच ही धर्म संकट है। नारायण नारायण, ये समय ही संकटों का है माता। एक संकट का अंत नहीं होता, दूसरा संकट खड़ा हो जाता है और लगता है अब आने वाला संकट आपके लिए ही है माता। हाँ मुनिवर, आप लोगों ने मुझे भी संकट में डाल दिया है। इस समय सबसे बड़े संकट में तो कामदेव और देवी रति हैं। माता, इन्हें आप शिवजी की तपस्या भंग करने की आज्ञा दीजिए। परंतु ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। आप हमें निराश ना करें माता। यदि आपने हमारी सहायता नहीं की माता, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे माता। हम पर दया कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम पर माता, दया कीजिए हम पर दया कीजिए माता। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूँ। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं माता। हम आपके आभारी हैं माते। माते, आपकी आज्ञा मेरे पति की सुरक्षा का आश्वासन होगा। ठीक है, मैं आप दोनों को शिवजी के प्रकोप से बचाने का प्रयास करूंगी। आप शिवजी की तपस्या भंग करने की तैयारी करें। प्रणाम। प्रणाम माता। नारायण नारायण।
दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव राजते, मौन महाव्रत धार। ओंकार की परिधि को कोई भेद के जाए कैसे, ध्यानावस्थित समाधिस्थ शंकर को जगाए कैसे। कामदेव की पत्नी रति सब रूपसियों की नायिका, शिव शंकर के ध्यान भंग को पति की बनी सहायिका। योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई। पल के उघार करो अवलोकन, हिम आंगन हुआ नंदन कानन। पल के उघार करो अवलोकन, हिम आंगन हुआ नंदन कानन। डमरू निनाद लास्यमय नर्तन, इस कारण त्यागा नटराजन। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव। कामदेव दुंदुभी बजाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई।
मत साध के छोड़े बाण। मदन देखो तक तक मारे बाण। एक बाण हो विफल तो करता, एक बाण हो विफल तो करता, दूजा शर संधान रे मन मत, ओ मन मत। मदन देखो साध के छोड़े बाण। मदन देखो साध के छोड़े बाण। कुंडलिनी को लक्ष्य बना के मनमत बाण चलावे, मनमत बाण चलावे। योगी के मूलाधार की भोगी कहा भला क्या पावे। मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे फिर मणिपुर पे आवे, फिर मणिपुर पे आवे। पांचों बाण में एक भी बाण न लक्ष्य की सिद्धि करावे। अचल अडोल अकंपित बैठे, अचल अडोल अकंपित बैठे, जो के त्यों भगवान रे मन मत, ओ मन मत रे मन मत। साध के छोड़े बाण रे मन मत, तक तक मारे बाण। बंधनहीन है चक्र का, काम प्रभाव हो कैसे, काम प्रभाव हो कैसे। कोटिक काम अकाम करे शिव योगीश्वर हैं ऐसे। बिन आज्ञा के आज्ञा चक्र को भेद सके ना कोई, भेद सके ना कोई। दोनों भवों के बीच अवस्थित ज्योति अलौकिक सोई। बाण हुए निष्प्राण के शिव के, बाण हुए निष्प्राण के शिव के, सहस्रार में प्राण रे मन मत, ओ मन मत रे मन मत। साध के छोड़े बाण रे मन मत, तक तक मारे बाण। बाण हुए सब पानी पानी, पर मनमत ने हार न मानी। जान के अपनी विजय सुनिश्चित, शेष प्रयत्न करे अभिमानी।
महादेव, पार्वती, देखिए महादेव, आपके क्रोध की अग्नि ने ये क्या अनर्थ कर डाला। कामदेव को भस्म कर दिया आपने। हाँ, कामदेव को भस्म किया है हमने, क्योंकि उसने हमारी तपस्या भंग की थी और उसे इस दुस्साहस का दंड भोगना ही था। परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था, स्वयं मैंने ही उनको आज्ञा दी थी। क्या आपने उन्हें आज्ञा दी थी? क्यों? क्या आप जानती नहीं कि हमारी तपस्या युगों युगों तक चलती रहती है? जानती हूँ। तो फिर आपने उन्हें हमारी तपस्या भंग करने की अनुमति क्यों दी? इसलिए भगवान कि तीनों लोग संकट में आ गए हैं। तारकासुर ने तीनों लोगों को परास्त कर दिया है और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गया है। क्या कोई देवता एक असुर का वध नहीं कर सका? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर आपकी तपस्या में बाधा डालनी पड़ी। तब तो हमने अकारण ही कामदेव को भस्म कर दिया। आपके क्रोध की आग में सुरक्षा का वो आश्वासन भी भंग हो गया जो मैंने कामदेव और देवी रति को दिया था। बताइए महादेव, अब मैं देवी रति को क्या जवाब दूं? कहां से लाके दूं कामदेव को? माते, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए माते। महादेव से कहें कि उनकी भूल को क्षमा करें, उनको फिर से जीवित करें, उनके प्राण वापस कर दें। माते, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती जीवित मैं। नारायण नारायण। माते, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती माते, जीवित नहीं रह सकती। देवी रति जीवित रहना नहीं चाहती और तीनों लोकों में कोई भी प्राणी नया जन्म भी नहीं लेगा। विडंबना ही विडंबना है, संकट ही संकट है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? महादेव, कामदेव तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काते थे। जब वो ही नहीं रहे तो न काम और प्रेम की भावना जागेगी, न कोई किसी से प्रेम करेगा और न कोई जन्म लेगा। संकट ही संकट है महेश्वर, संकट ही संकट। भगवान, इसीलिए मैंने कहा था कि कामदेव को भस्म करने से अनर्थ हो गया है। एक ओर देवी रति ने अपना पति खोया है तो दूसरी ओर तीनों लोगों का प्रेम स्रोत भी खो गया है। इसीलिए हे भगवान, हे दया सागर, आप हम सब पर दया कीजिए। हाँ महादेव, कामदेव के बिना तीनों लोगों में प्रेम का काल पड़ जाएगा। इसीलिए हम सब आपसे विनती करते हैं कि आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। हे महादेव, हे दया सागर, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मेरी उजड़ी मांग को फिर से सुसज्जित कर दीजिए, मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा डाल दीजिए महादेव। मेरे जीवन साथी को मुझे लौटा दीजिए, मुझ पर दया कीजिए महादेव। असंभव, असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है, अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब ये केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कर दीजिए। मेरे भी
शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर भस्म हुआ है? हां देवी, कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उनका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित है। मैं अब भी सुहागन हूं। मेरे पति जीवित है तो वो है कहां? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण, दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है, बेकार हो चुका है। अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करें। हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव। नहीं, ये कार्य अतिशीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर नहीं मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया और लीला का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो अवश्य स्वीकार करेंगे। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। प्रणाम। प्रणाम देवगणों। देवी रति, ये कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया था। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्षों बाद द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्मों का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात लाखों वर्षों तक देवी रति को बिरह की पीड़ा सहनी होगी, और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे दूसरे दैत्यराज शंबरासुर का वध करना होगा। उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। शंबरासुर द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचाएगा और प्रद्युम्न के हाथों मारा जाएगा। प्रद्युम्न, देवगणों और देवलोक के हित के लिए
कामदेव ने अपने शरीर को भेंट चढ़ा दिया, जिसके पश्चात महादेव शिव जी और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आदिमाता पार्वती ने एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने षडानन रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। देवलोक से वंचित देवताओं की चिंता और प्रतीक्षा उस समय समाप्त हुई जब कुमार षडानन ने दैत्यराज तारकासुर पर आक्रमण करके उसका वध किया। कामदेव और देवी रति को यह परम संतोष प्राप्त हुआ कि अंततः उनके प्यार और समर्पण के कारणवश आक्रमणकारी दैत्यराज नष्ट हुआ। बिरहा की मारी देवी रति कामदेव के शरीर धारण करने की और अपने मिलन की आस में अनंत प्रतीक्षा करती रही। कई युग बीत गए, दोनों प्रेमियों को पता भी न चला और द्वापर युग की वो शुभ घड़ी आ पहुंची। हे नाथ, हमारे साथ ये कैसी विडंबना हुई है। जब से शिवजी ने आपका शरीर भस्म कर दिया है, तब से आप मेरे साथ तो हैं, फिर भी साथ नहीं हैं। हाँ देवी, हम नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो आमने सामने तो हैं, परंतु फिर भी मिल नहीं सकते। समय की धारा हमारे बीच से बहती बहती दूर निकल जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। एक दूसरे को युगों युगों से केवल निहार रहे हैं। आपका अशरीरी रूप मेरे लिए उस फूल की भांति है जिसकी ओर मैं मोहित होकर उसका स्पर्श पाने के लिए जब मैं हाथ आगे बढ़ाती हूं, तब मेरे मन में सैकड़ों कांटे चुभ जाते हैं। मिलन की आग और भड़क उठती है। आपकी काया मेरे लिए सिर्फ एक माया बनकर रह गई है। हाँ, ये विडंबना तो है ही, परंतु इससे बड़ी विडंबना तो मेरी है देवी। वो कैसे? मैं कामदेव हूं, कामदेव, जो तीनों लोक में हर किसी के मन में प्रेम और काम की भावना को जगाता है। परंतु ये कामदेव, प्रेम का देवता ही, अपनी पत्नी की कामना को ही पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में प्रेम की अग्नि को मैं भड़का तो सकता हूं, परंतु बुझा नहीं सकता। मैं कामदेव हूं, कामदेव, कामदेव, कामदेव। इतने युगों तक हमने धीरज से काम लिया है, तो फिर अब हम इतने व्याकुल, इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम धैर्य और सहन शक्ति की चरम सीमा को पहुंच गए हैं। अब और सहन करना बहुत कठिन है। कठिन तो है, परंतु प्रतीक्षा करने के सिवा अब और हम क्या कर सकते हैं? नारायण नारायण।
आप दोनों की प्रतीक्षा का समय अब समाप्त ही होने वाला है। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आपके मुंह से ये शुभ समाचार सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। देवर्षि, क्या अब हमारी मनोकामना पूरी होगी? क्या मुझे शरीर मिल जाएगा? क्या मैं फिर जन्म लूंगा? नारायण नारायण, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आप नया जन्म भी लेंगे और नया शरीर भी धारण करेंगे। सच मुनिवर? हाँ देवी, लाखों वर्षों पहले कामदेव के शरीर को भस्म करने के पश्चात महादेव ने द्वापर युग में कामदेव के जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी। मुझे अच्छी तरह याद है देवर्षि। हम भूल भी कैसे सकते हैं? वो द्वापर युग आ रहा है। अर्थात अब मेरे वियोग के दिन समाप्त होंगे? अवश्य होंगे, अवश्य। परंतु आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी देवी। आप तो जानती हैं कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं और देवी रुक्मिणी के साथ उनका विवाह भी हो चुका है, जो माता लक्ष्मी का अवतार है। उनका ये विवाह बड़े ही नाटकीय ढंग से हुआ था। अब इस विवाह के बाद कौन सी बाधा शेष रह गई है? अब तो मेरे पति को शीघ्र ही देवी रुक्मिणी के अंग से जन्म ले लेना चाहिए। अपने पति को पाने की उत्सुकता और व्याकुलता की भावना को मैं समझता हूं देवी, किंतु जिस घटना के कारण कामदेव को श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेना है, वो घटना अब घटने जा रही है। आप किस घटना की बात कर रहे हैं मुनिवर? नारायण नारायण, भूल गए कामदेव, भूल गए कि प्रद्युम्न के रूप में आपको शंबरासुर का वध करना है। वो देखिए, शंबरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ। दोनों ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो युद्ध के लिए निकलने ही वाले हैं। प्रणाम माते। जीते रहो पुत्र, यशस्वी भव। तुम्हारी रगों में मेरा दूध रक्त बनकर बह रहा है। इसे रणभूमि में बहाकर शत्रुओं को अपने पैरों से रौंदने नहीं देना। माते, तुम्हारे रक्त की शपथ है मुझे। मैं अपने शत्रुओं के रक्त का विजय तिलक अपने माथे पर लगाकर लौटूंगा। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अवश्य पुत्र। रानी मायावती, तुमने हमें मायासुर जैसा वीर पुत्र देकर हम पर जो उपकार किया है, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। मायासुर आपके सर पर मेरा उपकार नहीं है, बल्कि आपके पास मेरी अमानत है। रणभूमि से लौटने पर मैं आपसे अपनी ये अनमोल अमानत वापस ले लूंगी महाराज। रानी मायावती, मायासुर शंबरासुर का पुत्र है और हमारा पुत्र हमारे ही तरह मायावी विद्या में प्रवीण है। हम युद्ध भूमि में मृत्युदाता बनकर उतर रहे हैं। मृत्युदाता। हाँ माँ, मृत्यु हमारे अधीन है। हमारे प्राण मृत्यु के अधीन नहीं हैं। आप मेरी चिंता न करें। चिंता मुझे इसलिए है पुत्र कि हमारा शत्रु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यदि आप दोनों मायावी विद्या में प्रवीण हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण भी मायावी विद्या में निपुण हैं। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को रणभूमि में परास्त किया है। लोग उन्हें शक्तिमान ही नहीं, भगवान भी मानते हैं। रानी मायावती, इसमें शंका नहीं कि कृष्ण बलवान है, परंतु हम
हम त्रिलोक पर अपना अधिराज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें श्री कृष्ण के बल, बुद्धि और मायावी शक्ति को विफल करना होगा। माते, मैं श्री कृष्ण को अवश्य परास्त करूंगा और त्रिलोक विजेता बनकर लौटूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। रानी मायावती, तुम्हें अपने पुत्र के इस आत्मविश्वास पर संतोष नहीं होता? क्यों? इसी झरने की भांति मायासुर के सीने से झरझर उबलता विश्वास ही मेरी चिंता का कारण है महाराज। क्योंकि कभी कभी जरूरत से अधिक विश्वास भी घातक बन जाता है। शुभ शुभ बोलो मायावती, शुभ शुभ, और शुभकामना के साथ हमें विदा करो। आओ और हमारी तलवारें हमें हमारे हाथों में सौंप दो। पुत्र, विजयी भव पुत्र। क्षमा महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा, क्षमा महाराज, महाराज क्षमा, महाराज क्षमा। शगुन अच्छा नहीं हुआ महाराज। ये शगुन अच्छा नहीं था, परंतु ये शगुन अच्छा हुआ। युद्ध भूमि में उतरने से पूर्व ही हमारी तलवार की जीभ ने रक्त चख लिया है। रानी मायावती, इसी को विजय तिलक समझो। सेनापति, आज्ञा महाराज अधिराज। सेना को रणभूमि में कूच करने का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। द्वारकाधीश की जय हो। गुप्तचर तुम? कहो गुप्तचर, क्या
क्या समाचार हैं? दैत्यराज सम्रासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहाँ खींच लाया है। कृष्णा